हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म लर्न इन पे, जहां पे आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए थे। आपको पता ही है ऑलरेडी हम लोग 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है उसको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज जो 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिमिलर कंसेप्ट के सवाल अप्रैल अटेम्प्ट में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे तो 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के भी जो पेपर्स है सारे पेपर्स में भी सिमिलर कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं, है कि नहीं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को करोगे तो ये क्वेश्चंस आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में और मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए जो कि बाइनोमियल थ्योरम्स के पूछे गए हैं 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में, है कि नहीं। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और भी स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है इसका लाभ उठा सकें, है कि नहीं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए 15C0 + 15C1 मल्टीप्लाइड विथ 1/15C1 + 1/15C2, और ऐसे करके ये टर्म है और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो 30 अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे तो इसमें हम एक जनरल टर्म लिखने का प्रयास करें तो टी आर इक्वल टू क्या आएगा, 1/15C(r-1) + 1/15CR। ये एक जनरल टर्म है, T1 T2 T3 ऐसे करके T13 तक दिया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आएगा 15CR-1 × 15CR, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा बताइए, ऊपर आएगा 15CR + 15CR-1, ठीक है। और ये आप लोगों को पता ही है, ये आ जाएगा n+1 तो 16CR, और नीचे क्या आ जाएगा 15CR × 15CR-1 15CR-1 × 15CR है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 16 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस R फैक्टोरियल हो जाएगा 16CR, और नीचे क्या आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल, और 15 माइनस R-1 तो 16 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। और मल्टीप्लाइड विथ ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू R-15 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके साथ कट होगा तो ये R फैक्टोरियल से ये R फैक्टोरियल जाएगा, 16 माइनस R फैक्टोरियल से 16 माइनस R फैक्टोरियल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बचेगा, ऊपर बच रहा है 16 फैक्टोरियल, और ये R-1 फैक्टोरियल ऊपर चला गया और R-15 फैक्टोरियल ये ऊपर चला गया, और नीचे बच रहा है आपका 15 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें अगर आप देखें तो इससे अगर इसको आप उड़ाओगे तो ये 16 बचेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आ रहा है 16/16 कितना आ रहा है 16 इंटू R-1 फैक्टोरियल और R-15 फैक्टोरियल ऊपर बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका 15 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना आएगा देखिए, ये आ गया 16 इंटू R-1 फैक्टोरियल, और ये R-15 फैक्टोरियल, और हम नीचे इसको लिखेंगे 15 को बाहर ले लेंगे और इसको हम लिख लेंगे 14 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 16/15
और 1/14 CR-1 देख लीजिए, ये बन रहा है आपका, है कि नहीं। तो आपका जनरल टर्म क्या आ रहा है, TR जो आ रहा है ये आ रहा है 16/15 और 1/14 CR-1, ठीक है, ये आ रहा है आपका जनरल टर्म। तो अगर T1 अगर आप लिखें तो T1 कितना आएगा, 16/15 1/14 C0 आएगा। T2 अगर आप लिखें तो यह आएगा 16/15 1/14 C1 आएगा। इसी तरीके से T13 अगर आप लिखोगे तो 16/15 1/14 C12 आएगा। अब इस सब का प्रोडक्ट लेना है, तो ये कितने बार प्रोडक्ट होगा, 13 बार होगा। तो ये आएगा 16/15 का पावर 13, ठीक है। और इसके साथ ये आएगा 1/14 C0 14 C1 14 C2 ऐसे करते करते ये जाएगा 14 C13 तक, है कि नहीं। लास्ट में ये 12 तक जाएगा, क्योंकि 13 में ये 12 है, ये 12 तक जाएगा, ठीक है। अब ये तो आप इससे अब कंपेयर करोगे जब, तो ये अल्फा टू द पावर 13 इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/15 आ जाएगा। तो आपसे 30 अल्फा पूछा हुआ है, तो 30 अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 30 मल्टीप्लाइड विथ 16/15, तो ये कट के 2 आ जाएगा, आंसर आपका 32 आएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 32। समझ में आया। तो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को, हम लोगों ने पहले जनरल टर्म निकाला, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, थोड़ा सा सॉल्व करके ये 16/15 1/14 CR-1 आ रहा है, ये हमने जनरल टर्म ले लिया, T1 T2 T3 ले लिया, T13 तक जा रहा है, इसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ले लिया और इसको कंपेयर कर लिया, इससे अल्फा की वैल्यू निकाला, 30 अल्फा निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को किया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ आप देखिएगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ 100 C50/51 100 C51/52 से लेकर 100 C100/101 तक दिया हुआ है। तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ये 100 CR लिख लेते हैं, और यहाँ पे अगर R है तो नीचे R+1 है, और R कहाँ से कहाँ तक है, 50 से लेकर, आप देखिए 50 से लेकर 100 तक, सही बात है, ठीक है। ये आपका समेशन हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 100 CR/R+1 अगर लिखा हुआ है तो एक फॉर्मूला आता है, इसको n के टर्म में अगर लिखना हो तो ये 100+1 101 CR+1 और नीचे आ जाता है n+1, है कि नहीं, ये फॉर्मूला आ जाता है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये आता है। तो ये आ जाएगा आपका समेशन R = 50 से लेकर 100, और यहाँ पे कितना आएगा 101 CR+1 101 CR+1, और नीचे कितना आएगा n+1 करोगे तो n है 100 100+1 101, ठीक है। अब ये 1/101 को ले लेते हैं कॉमन, और ये आएगा R = 50 से लेकर 100, और यहाँ पे कितना आएगा 101 CR+1, है कि नहीं, 101 CR+1 ये आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा 1/101, और ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 to the power 101, और अपॉन में कितना आएगा 2, है कि नहीं, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कट के आ जाएगा 2 to the power 100, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 2 to the power 100/101,
2 to the power 100 upon 101। करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो इसमें सारे प्रॉपर्टीज का यूज था। 2 to the power 100 upon 101। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए, है कि नहीं? ये प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चंस को कर लेंगे आसानी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n so that the coefficient of x, x square, x cube in the expansion of 1 plus x square into 1 plus x to the power n are in arithmetic progression is। ठीक है, तो आपको निकालना है x, x स्क्वायर और x क्यूब का कोफिशिएंट। इसके एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये आएगा इसका x स्क्वायर, और ये आएगा nc0 प्लस nc1 टाइम्स x प्लस nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब प्लस डॉट 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 ncn x टू द पावर n। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका एक्सपेंशन आता है ये। अब इसमें आपको निकालना है किसका? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट देखिए क्या क्या आएगा। तो x का कोफिशिएंट एक तो यहाँ से आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो nc1 आ गया x का कोफिशिएंट। और कहीं से x का कोफिशिएंट आएगा क्या? और कहीं से हमें तो नहीं दिख रहा है x का कोफिशिएंट आते हुए। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? एक तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा जो कि nc2 आएगा, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, है कि नहीं? तो ये आएगा 2 टाइम्स nc0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कब कब आएगा? 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब nc3 पे आएगा, और एक्स स्क्वायर जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब प्लस 2nc1। ये हो गया इसका कोफिशिएंट्स। अब ये जो है AP में है, तो अगर AP में होता है तो क्या होता है? बीच वाले का 2 टाइम्स जो होता है, 2 टाइम्स b इज इक्वल टू a प्लस c। तो 2 टाइम्स nc2 प्लस nc0 इक्वल टू nc1 प्लस nc3 और प्लस 2nc1। ठीक है, अब ये सब चीज़ तो आपको सॉल्व करना ही आता ही होगा। एनसीआर का क्या फॉर्मूला पुट कर करके इसको फैक्टोरियल में लिखिए और इसको आप सोल्व करेंगे। तो मैंने इसको सोल्व किया था, तो ये क्यूबिक इन एन आ रहा है कि नहीं? इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आप सोल्व करके देखिएगा, ये आएगा क्यूबिक इन एन। और एन की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा है 2, 3 एंड 4 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये n की वैल्यू आ रहा है 2, 3 एंड 4। तो इसका सम पूछा जा रहा है, तो सम में आप यहाँ पे देखिए nc3 है कि नहीं? तो n जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेना है, तो ये 2 नहीं होगा, तो आपका ये 3 और 4 होगा। तो इसका सम लेंगे तो 3 + 4 = 7 आएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, है कि नहीं? ये आसान सा सवाल था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन x टू द पावर 48 का कोफिशिएंट इसमें आपको निकालना है। ये एक आसान सा सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका इसका सोल्यूशन दे दूंगा। इस टाइप का सवाल अभी हमने किया भी है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाइनोमियल थ्योरम में हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।